हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम जानेंगे आईआईटी बॉम्बे के बारे में। अब आईआईटी बॉम्बे में सिविल इंजीनियरिंग की कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट ब्रांच है। अब क्या होता है आईआईटी बॉम्बे पहले ओनली कंसीडर फर्स्ट प्रेफरेंस एंड सेकंड प्रेफरेंस। जब हम फॉर्म अप्लाई करते हैं तो उसमें दो ही प्रेफरेंस हम अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर पहली प्रेफरेंस अगर दूसरी कर दी तो फिर दूसरी प्रेफरेंस, बस दो ही प्रेफरेंस। जब एडमिशन अलॉटमेंट होगा काउंसलिंग में तब केवल दो ही लागू होंगी। तो उसमें मैंने फर्स्ट प्रेफरेंस से कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी को दिया था और सेकंड प्रेफरेंस जियोटेक को दिया था, क्योंकि उन्होंने क्या कर रखा है, एक मिनिमम क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड्स डिसाइड कर रखे हैं कि इससे नीचे अगर कोई के मार्क्स हैं तो वो इसमें शॉर्ट लिस्ट भी नहीं होगा इंटरव्यू के लिए या डायरेक्ट कॉप ऑफर के लिए। तो उन्होंने दे रखा था, तो उसमें कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट और जियोटेक के लिए मैं क्वालिफाई हो गया। तो मैंने अप्लाई किया, तो फिर बाद में वो शॉर्ट लिस्ट हो गया और फिर इंटरव्यू के लिए कॉल आया। अब इंटरव्यू का कॉल मतलब काफ़ी दिनों पहले आ जाता है। अदर आई टी जैसे कानपुर में कुछ दिन पहले आया था, खड़गपुर में थोड़े दिन पहले आया था। तो इसलिए जर्नी प्लानिंग अच्छे से नहीं होती। पर बॉम्बे का क्या है, बहुत काफ़ी दिनों पहले आ गया था, इसलिए ट्रेन वगैरह सब अरेंज हो जाती हैं। फिर क्या है, बॉम्बे का एक बढ़िया सिस्टम ये भी है कि वहाँ पे हॉस्टल का अरेंजमेंट वो खुद से वहाँ पे कर देते हैं कि अगर हमें क्या करना है, ऑनलाइन पे पेमेंट करना है। वहीं पे जो हम फॉर्म फिल करते हैं वहीं पे एक आता है कि हॉस्टल अकोमोडेशन फिल कर लो। तो वहाँ पे 300 रुपये एक नाइट के होते हैं, तो 600 रुपये 2 दिन के लगेंगे। तो वो उन्हीं के हॉस्टल में हो जाता है। तो वहाँ पे हॉस्टल नंबर 15 में रखते हैं उनको, 15 16 ये दो हॉस्टल हैं। वहाँ पे हमें अलॉटमेंट होता है। फिर क्या है वहाँ पे, वो उन्होंने 12 मई और 13 मई दो का डेट दे रखा था कि 12 और 13 को होगा ये। वो के फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट नहीं करता आईआईटी बॉम्बे, एक कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट ब्रांच है। तो फिर सेकेंड राउंड में इसका अलॉटमेंट होगा या थर्ड राउंड में होगा। पर फर्स्ट राउंड के बाद में अलॉटमेंट होने के बाद में इनका इंटरव्यू होता है। तो इन्होंने रिपोर्टिंग दे रखी थी कि 12 को आना, 9 AM डिपार्टमेंट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग, या एक दिन पहले हम हॉस्टल बुक कर सकते हैं और एक दिन बाद तक हॉस्टल बुक कर सकते हैं। तो फिर बाद में मैंने एक दिन पहले का बुक कर रखा था, तो मैं एक दिन एक नाइट पहले से पहुंच गया था। तो वहाँ पे फिर वहाँ पे एक मेरे को ये समस्या महसूस हुई कि जब मेरे पास क्या था, बीएसएनएल का सिम है। वहाँ पे बॉम्बे के अंदर बीएसएनएल का सिम नहीं चलता है आईआईटी बॉम्बे में, बिल्कुल भी नहीं चलता। इंटरनेट तो अलग बात है, नेटवर्क ही नहीं आता। जैसे कॉलिंग वगैरह भी नहीं कर सकते, कुछ लोकेशन जो ढूंढनी होती है। जैसे एच 4 के सामने एक लोकेशन है, वहाँ पे बीएसएनएल चलता है और कहीं नहीं चलता। तो ये मेरे को थोड़ी परेशानी हुई, और हॉस्टल वगैरह सब बढ़िया था। फिर क्या हुआ, 12 को रिपोर्टिंग थी तो 9 AM पे हम रिपोर्टिंग गया, और 13 को भी उन्होंने ग्रेस पीरियड रख रखा था कि मतलब जिनका 12 को नहीं होगा इंटरव्यू वो 13 को हो जाएगा। तो अभी 12 को जाते ही पहले रिपोर्टिंग हुई, अटेंडेंस पे साइन करवाया, फिर बाद में धीरे धीरे अंदर बुलाने लगे। तो साथ में थे स्ट्रक्चर वाले स्पॉन्सर्ड, जो स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट थे ना, वो भी थे वहाँ पे। प्लस में पीएचडी वाले कैंडिडेट भी थे। तो हमारे एमटेक में दूसरी ब्रांचों के भी थे जिसमें स्पॉन्सर्ड हैं सब। और कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट के अराउंड 100 लोग के पास कुछ थे। तो उन्होंने बुलाना स्टार्ट किया इंटरव्यू का। फिर इंटरव्यू का बुलाना स्टार्ट किया, तो मेरा थर्ड नंबर पे आ गया था, थर्ड नंबर पे ही जल्दी जल्दी हो गया। तो फिर बाद में अभी उन्होंने क्वेश्चंस किए हैं, तो अब क्वेश्चंस के बारे में कुछ पता करेंगे। तो पहले क्या होता है, स्टार्टिंग में जाते हैं उनका इंट्रोडक्शन था, तो इंट्रोडक्शन दिया मैंने। फिर उन्होंने इंट्रोडक्शन में ये बोला कि अपना प्रोजेक्ट के बारे में कंफर्म बताना है, और जॉब के बारे में या जो भी किया है जब बीटेक पास आउट होने के बाद में, और बीटेक में क्या प्रोजेक्ट किया। तो मैंने बता दिया, मैंने जॉब किया था 5 महीने जो ग्रेजुएट होने के बाद। फिर मैं छोड़ के आ गया, तो ये बात उनको मैंने बोल दी। तो फिर वो मेरे से जॉब के रिलेटेड क्वेश्चन करने लगे कि साइट पे कैसे काम करते थे। मैंने एस्टिमेशन वगैरह प्लानिंग में काम, प्लानिंग डिपार्टमेंट में काम किया, तो वहाँ पे पूछने लगे कैसे क्या करते हैं। फिर 3 लोगों का पैनल था उसमें। अब 3 लोगों में से फर्स्ट ने तो जॉब के बारे में पूछा, सेकंड ने फिर कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट में आ गए वो, मतलब। तो एक प्रोफेसर ने पूछा कि जो पोस्ट मॉडल एनालिसिस होता है उसको एक्सप्लेन करने के लिए बोला। तो हम क्या लेते हैं, डायरेक्ट पोस्ट एक लीनियर होता है और एक ऐसे होता है। फिर टोटल कॉस्ट के लिए वो ऑप्टिमम वाला ग्राफ होता है, वो बनाते हैं।
तो पूछा ये जो ये है ये लीनियर होता है क्या? तो ये लीनियर तो नहीं होता, क्योंकि वो ओवरहेड कॉस्ट के लिए ये लीनियर होता है और आउटेज कॉस्ट के लिए लीनियर नहीं होता है, इसलिए वो थोड़ा हम कंसीडर करते हैं फॉर कैलकुलेशन पर्पज की लीनियर होगा। तो ये पूछा। फिर पूछ रहे हैं कि प्रोडक्टिविटी क्या होती है, व्हाट इज प्रोडक्टिविटी इन प्रोजेक्ट। तो ये क्वेश्चन पूछा है, टेक्निकल में बता रहा हूँ, क्योंकि जॉब का रिलेटेड मेरे से पूछा है कि साइट पे मेजरमेंट कैसे लेते हैं, कैसे क्या करते हैं, वो जॉब का काम है। परंतु टेक्निकल में व्हाट इज प्रोडक्टिविटी इन कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट एंड डायरेक्ट कॉस्ट इनडायरेक्ट कॉस्ट, उनके बारे में पूछा। फिर पूछ रहे हैं कि 4-5 डाटा दे रखा था, उनका मीन मोड मीडियन निकालना था, वो पूछा। फिर एक कुछ क्रिटिकल पाथ के बारे में पूछ लिया, और स्लेक किसके लिए रिलेटेड होता है, इवेंट्स का निकलता है या एक्टिविटी का निकलता है, फ्लोट किसका निकलता है, इवेंट का निकलता है या एक्टिविटी का निकलता है। कुछ रिलेटेड ऐसे क्वेश्चन किए। और मेरे को जॉब के रिलेटेड पूछा था कि अगर साइट पे मान लो तो 10 लाख का प्रोजेक्ट है, और तुम जब एस्टिमेशन कर रहे हो तो वहाँ पे 12-13 लाख का प्रोजेक्ट हो गया, तब उसको तुम एज ए साइट इंजीनियर कैसे मैनेज करोगे, ये पूछा था। फिर अभी बोला कि क्लियर कवर और नॉमिनल कवर वो वहाँ पे कैसे प्रोवाइड करते हैं साइट पे, कि कैसे पता चलेगा कि 30 mm का प्रोवाइड किया तो 30 mm का ही है, तो मार्किंग चेक करके करके पता करना था, ये क्वेश्चन किया। फिर करते हैं कि जो क्या बोलते हैं, वो होता है ना कि कोस्ट कोस्ट अगर लेबर इंक्रीज होगा, कोस्ट का डिपेंडेंसी ऑन टाइम पे, वो पूछ लिया था ग्राफ वगैरह। और पूछा था कि जो साइट पे जब जाते हो तो मतलब कितने घंटे, लगभग कितने घंटे जाते थे वहाँ पे जॉब के टाइम पे। तो मेरा इंटरव्यू जो ज़्यादा जॉब ओरिएंटेड हुआ था, अभी पता नहीं हो सिलेक्शन तो होगा या नहीं होगा, पर ये था। फिर उन्होंने ये पूछा है कि तुम एमटेक इन कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट में क्यों करना चाहते हो। तो मैंने बोल दिया सर कि मैंने साइट इंजीनियर के रूप में काम किया है, तो वहाँ पे मेरे को पता चला कि अगर मेरे को प्रोजेक्ट इंजीनियर या प्लानिंग में कुछ अच्छी पोस्ट के लिए जाना है तो मेरे को हायर हायर एजुकेशन प्रेफर करना होगा, क्योंकि उसमें बेटर स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करने के लिए थोड़ा अलग से कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट में मास्टर्स की नीड है। तो इसलिए सर मैं शिफ्ट करना चाहता हूँ, और आईआईटी बॉम्बे का कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट सर वन इज़ द बेस्ट ब्रांच है। तो पूछा कि और कहीं भी अप्लाई किया है क्या, मैंने हाँ बोला कि और सब जगह अप्लाई किया कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट, और यहाँ नहीं मिलेगा तो एनआईटी में लूँगा। मैंने डेडिकेशन दिखाने के लिए मैंने ये बोल दिया था। बस यही है। फिर वापस घर आ गए, पहले दिन ही मेरा ख़त्म हो गया था। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।